चलो झूमते जवान झूमते चलो, झूमते चलो जवान, झूमते चलो। अरे पानी में आग लगा दूं, अरे पानी में आग लगा दो, अरे पत्थर पर डूब जमा दूं, अरे पत्थर पे डूब जमा दो। झूमते चले जवान, झूमते चलो, झूमते चले जवान, झूमते चलो, लगा दो। अरे पत्थर पर डूब जमा दूं, अरे अपने में आग लगा दो। झूमते चले जवान, झूमते चलो, झूमते चले जवान, झूमते चलो, झूमते चलो जवान, झूमते चलो। प्रणाम प्रणाम चाचा जी। खुश है झगड़ू सिंह। प्रणाम प्रणाम भाई साहब। चाचा जी झगड़ू सिंह, आप सबको आने में ज्यादा टाइम लग गया। झगड़ू सिंह, हाँ। अगर कोई व्यक्ति कहे जाते हैं दूसरे के दरबार में तो टाइम तो मिलने जुलने में लग ही जाते हैं, हाँ टाइम तो लगता है। लेकिन पत्र में लिखे थे क्या? कि हमारे पिताजी बहुत बीमार है, हाँ लेकिन भाई साहब को देखते बहुत हट्ठा कट्ठा बचा हुआ है। चाचा जी आप हमारे पिताजी का हट्ठा कट्ठा क्यों नहीं मोटा तगड़ा देखिएगा। अच्छा मेरा पिताजी का तबीयत तो सच में खराब था। अच्छा मैंने अच्छा डॉक्टर से जब नहीं हुआ तो सर्जन से, सिविल सर्जन से मैंने अपना पिताजी का इलाज करवा करके दरबार में बैठा करके रखा हूं। किसी तरह तो ठीक करवा लिया ने, किसी बहुत अच्छे हुआ, लेकिन साथ में लिखे थे सत्यनारायण भगवान की पूजा, हाँ। पूजा दे दिए हैं कि बाकी है। चाचा जी झगड़ू सिंह, जब तक मेरा छोटा भाई आरक सिंह नहीं आता और चाचा जी नहीं आता तो क्या उस प्रसाद को हम अकेले विसर्जन कर देते। क्या विसर्जन नहीं किया है वो शेष बाकी है। तो उस पूजा का विसर्जन का काम शुरू किया जाए। ठीक है मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तैयारी करो। तैयार चल श्याम सुंदर से हो, चल श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण। चल श्याम सुंदर से श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। लाटे वो डोली कंधे में लटकाए, लाटे वो डोली कंधे में लटकाए, चांदुल के गठरी बगल में लगाए, चांदुल के गठरी बगल में लगाए। पहुंच गए विप्र मुनि, पहुंच गए विप्र मुनि द्वारकापुर धाम, गाते चलो मन में हरे कृष्ण राम। पहुंच गए विप्र मुनि द्वारकापुर धाम, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। पाँव धुलाए प्रभु भोजन कराए, पाँव धुलाए प्रभु भोजन कराए, सोने सिंहासन पर उनको बैठाए, सोने सिंहासन पे उनको बैठाए। गले गले मिल रहे, गले गले मिल रहे धन धन श्यामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण रामा। गले गले मिल रहे धन धन श्यामा, गाते चलो मन में हरे कृष्ण। विप्र से पूछे वो कृष्ण कन्हाई, विप्र से पूछे ये कृष्ण कन्हाई, क्या बात भेजी है मेरी भौजाई, क्या बात भेजी है
चाचा जी झागरू सिंह आप बैठिए और प्रसाद खाइए। नरेश कुमार और निर्तुर्जन कुमार स्थानीय निवासी नरेश यादव निर्तुर्जन कुमार दोनों की तरफ से शानदार 1 से 1 पुरस्कार मिले हैं। नरेश बाबू को हमारे पार्टी धन्यवाद देती है। मैं सेवा करता हूँ। जय हिंद जय भारत। बैठिए चाचा जी और प्रसाद खाइए। ठीक है झागरू सिंह, जब प्रसाद का विसर्जन हो चुका है तो ठीक है प्रसाद खाते हैं। ठीक है राज सिंह, प्रसाद खाओ यहाँ से चलो। नहीं चाचा जी, आप थोड़ा देर रुक जाइए, उसका बाद आप प्रसाद खा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आपका खाने वाले प्रसाद में झगड़ो सिंह ने कसम डाल दिया है। झागरू सिंह, हाँ। अगर कोई व्यक्ति किसी के दरबार जाते हैं पहले 1 गिलास पानी देते हैं, उसे भोजन देते हैं, उसके बाद को वातावरण करते हैं। काम नहीं करके, लेकिन आज पहली बार तुमने कसम प्रसाद में डाल दिया है। केवल आपका नाम से प्रसाद में कसम डाला गया है चाचा जी, अन्यथा व्यक्ति के लिए नहीं। क्या प्रसाद में कसम डाल दिया झागरू सिंह? वो हमसे आप सुनिए। ठीक है सुनाओ। सुनिए चाचा जी, झागरू सिंह 51 किलो में हर एक छत्र और दुश्मन मोगल पैठान बेशिया बंगाल इनका साथ। अच्छा, आपने दुश्मनी का ढेर खरीद करके रखे हैं मारो किला और सोरली किला में। ठीक। अभी आपका खून में गर्मी, लोहा में दम, तलवार में धर। और जरा सा बढ़ा दो, और जरा सा आवाज बढ़ा दो, तब तो आवाज। हाँ, तब हम लोग को डिस्टर्ब नहीं होगा। और चाचा जी, आप जब दुश्मनी का ढेर खरीद करके रख दिए हैं, अच्छा, तो इस वक्त आपका खून में गर्मी, लोहा में दम, तलवार में धार है। ठीक। छत्र और चौथा से आप मुकाबला करते हैं तेगा का साथ। अच्छा, एक न एक रोज अगर आपका अवस्था गिर जाएगा तो वो 51 किलो का छतरी का डिमांड बना हुआ। किस रोज मौका मिले कि हम सोरली किला पर और मारो किला पर मौका का फायदा उठा लूंगा। झागरू सिंह, जब तक वीर जासर सिंह जिंदा रहेंगे, 51 किला में अपनी माँ के कोख से बेटा पैदा नहीं लिया है कि सोरली किला मारो किला में जाके जाएंगे। तो इसमें मेरा विचार यही था कि चाचा जी, आप जो 51 किलो का छतरी लोग को क्या पराजित कर देते हैं। कैसे? कैसे? वह बेतिया तेगा जो आपका है वह बहुत खतरनाक है। चाचा जी, आप अपने हाथों से मुझे एक हाथ वही बेतिया तेगा सिखा दीजिए, ताकि आप मर जाइएगा तो मैं इस मारो किला और सोरले किला तक। झागरू सिंह, अभी तुम खाओ, खेलो, मस्त रहो। जब तुम मेरा बेतिया तेगा सीखने के लायक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बेतिया तेगा सिखा दूंगा। ओ, इसका मतलब है कि आप झगड़ू सिंह को चाचा जी बच्चा समझते। बहुत बच्चा मेरे सामने भी। चाचा जी, झगड़ू सिंह बच्चा नहीं है, झगड़ू सिंह तो लोहा का चाचा है। अच्छा, यदि आपको वह बेतिया तेगा सिखाने का इच्छा है, विचार है, दिल है, ठीक, तो सीधा मैदान का बात कीजिए। यदि वो बेतिया तेगा सिखाने से आप इनकार जाते हैं तो इस मारो किला में प्रसाद खाइए, सोरली किला का। झागरू सिंह, अपना जवान में लगाम के बात कर, और मेरा बेतिया तेगा तुम्हें समझ नहीं पाएगा। अभी तुम खेलो, खाओ, झूमो। सुनिए, खेलने खाने का समय की बात नहीं है। बात आप यह कीजिए कि पत्र में 3 ही बात लिखा हुआ था कि भैयारी मिलन भगवान का पूजा। हाँ,
या नहीं लिखा हुआ था कि आप आइए हमको तेगा तलवार सिखाइए? यह सवाल आप कहां से रख दिए? क्या जब अगर आपको तेगा तलवार सीखना हो, आप हमारे पिताजी का साथ चलिए मेरे राज। हमारे पिताजी सोरनी किला में आपको तेगा तलवार सिखाएंगे, यहाँ नहीं। आना से जब चाचा जी मेरे दरबार तक पहुंच चुका है, तो क्या एक हाथ विद्या तेगा सीखने के लिए हम यहाँ से जाऊंगा सोरनी किला? हाँ जाना होगा, तो ये जगह हमारे पिताजी नहीं सिखाएंगे। चलो ये बात हुआ कि अगर तुम्हारा पिताजी तेगा नहीं सिखाता है तो खा ले महामारो किला में प्रसाद और सोरली किला को वापस जा। आल्हा सिंह, अरे किस बात की तू चिंता कर रहा है? जैसे बेटा तुम हो वैसे बेटा झगड़ू सिंह भी है। क्या है, एक हाथ बेटे तेगा सिखाते हैं और मारो किला से तुम बाप बेटा सोरली किला को। मेरा बात रख लीजिए। क्या अभी आप झगड़ू को बेटा बना रहे हैं, बाद में यही झगड़ू सिंह जुलुम कर देगा। कुछ ना तुम्हारा बिगाड़ेगा झगड़ू से। मुझे शंका हो रहा है। क्या चीज का तुम्हें शंका हो रहा? माता हो कहल कई बेटा रे हम तोहरे पर छोरी बेटा रे अदलियो सिंदूरा आशा ले रे सिंदूरा हई तो माता जी करे आ कुछ ना बिगाड़ा तेरे बाबू आई रे झगड़ू सिंह। सिकी पर सिंदूरवा शोभे छै तोहरे पर जा लाली हो चुनरिया छलकई हमरा माता जी के। आई सिंदूरा रे बचाई ले तो सूरज भागर लाली रे चुंदरिया रे बेटा देवी दुर्गा राजा तुम्हारा हम छोड़ा पर जा रोने की बात क्या, क्यों रो रहा है? आंसू क्यों बह रहा है? एक दीना पूरा बनी जय सोरानी आई की नकार मैया बेटा दशमी रैया अपार का पोंगली रे पताई हाय रे सो ए देवी है के सुनना आसुना बहाबे दुलारा पीता रे जी मिलता आसुना रे बहाबी दुलारा पीता शाम पिता यहाँ बात सुनिया गया रतिया हमार क्यों रो रहा है? धोखा समाज
अगर आपको वो विद्या तेगा सिखाने का दिल है तो आगे मैदान का बात कीजिए, बल्कि यह बकवास को छोड़िए। जागृत सिंह, जब छतरी पैर आगे कर देता है तो पीछे करना हराम का काम होता है। आगे करने दो। जिस तरह गोलियां बंदूक से निकल जाती है वो वापस नहीं आते हैं, छतरी का जो बच्चा निकल जाते हैं वापस करना हराम का काम होता है। तैयार हो जाइए। चलो ठीक है, मैदान की बात कर। तो ये मैदान का बात चलो। चलिए। वो भदैया आम का चलते हुए मेरा पिताजी का दुश्मन बना हुआ था। दुश्मन रे बादला कभी माफ नहीं होता है। जा जागृत सिंह, पिताजी दरवाजा खाली करो। सबसे पहले दरवाजा को खाली कीजिए। हाँ, ठीक है। जागृत सिंह, आप जो उस भदैया आम का चलते हुए बचपन से तरफ रहे थे, अच्छा तो आज यह मेरा दुश्मन मर गया है। ठीक, आप यहाँ से रवाना हो जाइए बगीचा में। 6 महीना साल भर की 1 महीना चाहिए 1 सप्ताह आप अपना बगीचा में घूम फिर करके पक्का फल खा करके आत्मा में संतुष्टि लाइए। बाद में हम सोचते हैं। हाँ भगवान, मानो चल राजा 64 सिंह को अपना दरबार में बोला करके हत्या कर दिया हो, तो अब मैं अपने दरबार में बैठूंगा, सोचूंगा, विचार करूंगा कि कौन ऐसा किला है या कि उस किला को नीचे कर दूं, मौका का फायदा उठा करके। उसका बाद में सोचूंगा गो कि क्या करना है। तब तक के लिए मारो किला। आहो बारदरी के बंगला लागे,
बैठक बन गए। हे हो जिसमें पर गई बड़े समान, जलई नगनिया हर खंभा में। दुश्मन बनल हो काल सवार, राह दबा दू हम मारोगे। भैया कहना मान बरिया पेटरे मारो बरका। चाल बरह बर जाओ, चारा चाह सुन जोर गट मारो। बरिया चाल बराबर जाए, चले तो सुनियो कर मारो को। माता दुर्गा की के दरबार, आज मैया शेर वाली। बरिया चाल बराबर जाए, ऊंचा सिंहासन रजगरू का। बरिया चेहरे रे मोच पड़ताल, कुछ लगैया मगर कर टीला। माता दुर्गा की के दरबार, आज मैया। हेलो माइक दीजिए। बेटा ये स्वामी गेलै, ये भैया से मिलल जा। घूरियो नहीं अइलै जगदम्बा गे, हमरो दुलरा। चाल ले होयाल हसीना, सोरहानी होला। किया हो जवाबा हम गबै माता जी। बटिया हिया भी हम दुलराय बेटा के जान। अनहु सयाबै है दैये, अय्या अल्लाह सिंगने। देहिया गे थारा थारा कांपै, छाई हो हमार। किया हो कुशलवा कबै, हम माता जी। भोजना बनाई रखलौ, रसोईया ये घरवा में जाओ। खाना ये सरैलै दैबा रे, रसोई घरवा में। बटिया हो धैन बाबू साहब, सोरहानी हो रब। बटिया हो धैन बाबू साहब, किला सोरहानी के। कान्हू से या जोरै बेटा, मैया समन में जाय। भोजना बनैलियौ दुलरुआ रे,
धिया लागे ये देवाला रानी की लागे छे उदास जगदम्बा गे आवना सहारा होइते दुनिया में जा कोई लाती ये तो हमारा के जो जूतिए दुलारार सुनलर यलार बाबूर राजा हो कुमार रही पिताजी पर जा आबलो रहलो भैया हो किला सोरली कियादा उगिरल रे बाबूर धरती मुराछा कियादा उगिरल दुलरवा रे आजुदार भाजा में बहुत सुखा कलियै पिताजी पर सब कुछो लेने गेलै आयो केयो रे बैठाई रे लगा पिताजी के रे जा दोसर महीना बैठल करे अपनो तार भाजा मेरे पिता के मारला नहीं माताजी हम हमारा छोरी चाली गेल पिताजी तेजियै पारना हमें ये सोरल बेचा हे भगवान बना जीवन मारे बुझते रे ये होते रानी जी हमार
दै बहे भी गरला रानी जी नागर सोरली दैवा है बिगाड़ी गेला रानी जी सोरली में विधवा बनाई गेल हो माता जी के लाली हो चुदरिया गेल हो माता जी दुलारी गे सुनल गे नरिया गई बेटी गे जा होरा बई में शंखा चूड़ी गे नेटा बे सिंदूरा बागे क्या करा सिंदूरा गे छीनिए ललकई गे झगड़ो तो उसमाना मांग बारा बारा जुलूम बिताई सोरलिया कोना बचावा के जा बरहो जुलूम देखिए गर सोरली में आवना भरोसा बाबू दुनिया में जा के न हम जीवई बाबू हो किला सोरानी भगवान के लिखल माता कोई ना है मेता भगवान के लिखल माता
बहुत सब जावे रही पिताजी के जब अनासी खावा पीता हाय वो जागरू के पागली रे बना के रे मारा भाई दुनिया सा क्या ना रे धाई राजा रे बनतौ रे मैयो दे बला माँ हम बहुत पिताजी को समझा रहे थे कि पिताजी आप झगड़ों को मत देगा तलवार सिखाइए। पिताजी कहे कि मेरा पैर आगे हुआ तो पीछे नहीं करेंगे, इसको तेगा तलवार सिखा करके ही जाएंगे। क्या हम पिताजी से लाठी ले लेते? झगड़ों से धोखेबाजी किया, धोखा से मेरे पिताजी का सर लिया। इसमें मेरा कोई गलती नहीं है माँ, हम बहुत समझा रहे थे। मैंने समझा के भेजी थी कि बेटा तुम मेरी सिंदूर के बचा करके लाना, ये लाली साड़ी जो पहन चुकी हो ये साड़ी को तुम बचा करके लाना। लेकिन माँ की बात तुम बिसर गया, ये लाली चुंदरी को उजरी बना दिया, लाल मांग को आज मुकार कर दिया। मैं किसको दे करके रहूंगी? रे मरलो रे सूरत देखो भाई दिया हुआ रे चाँद। ये रोना ही मिला दिया रे दुनिया सा नसरम। जयते माता प्राण चाली जा लटाला शाला माता किला मारो जतरा बना गई गरीमार महाराजा का दरबार जतरा बन गई रे मारो को। मैया दुर्गा का दरबार रहा तो बहन गरीमार होके। माता दुर्गा का दरबार रहा तो बहन रे मारो को। मैया सूर्य सभा भगवान रात फांसी चलते रह गई। ये सुनो सभा भगवान रात फांसी चलते रह गए। आखिया में मिले राम मंदिर मंदिर को जाना है। मंदिर मंदिर को जाना है। महाराजा का दरबार कई समैया के अमल में। महाराजा का दरबार कोई समय आगे मारो। आला सिंह माँ मारो किला तो पहुंच गई, तुम्हारा पिताजी को कहाँ हत्या किया था? इसी जगह भगवान का पूजा और भैयारी मिलन किया, इसी जगह पिताजी उसको तेगा तलवार सिखाए। अब ना झगड़ू सिंह है ना पिताजी है, कहाँ फेंक दिया, क्या किया नहीं किया। जो दुश्मनी करता है दुश्मनी की जगह पर नहीं रखता है, कोई दरियाओं में फेंक देता है, अच्छा। कोई गाढ़ा नाली में या जंगल फेंक देता है।
तुम भी खोजो, मैं भी खोजती हूँ। नजरी खीरा माता जी पिताजी परया कहमा हो फेंकी देलक हमरे पिताजी मेरे खोजबै दुलारुआ नदी रे खोजी है या भागला जंगले जंगला बारे सुरता देखा देबा माता पिताजी के जब मरलो हे मुँह माता देखिया पिताजी के खाना लेके जाला ये खोजिए पिया जी के जान मारा लो सुरात ये देखो भाई स्वामीनाथ भी हुआ के चले ये सुरात देखबै पियवत के जान मोरल ये सुरात देखबै हम ये पियवा के नजरी गिरब यही हमें नदिए गिरा नदिए गिरब यही हमें जंगले जंगलवा के करा पर छोरी हो गेल हो बेटा तो या भागला के पिता के करा छोरा के ये स्वामी जी दोनों में टुगरा के गला टुकड़ा मेला हो पिताजी
जी तू सौ